नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम कुणाल है और आज हम जीटीयू सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग 2 के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 इंटरनल कंबशन इंजन और टॉपिक है वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। Objectives है student will be able to know the PV diagram of auto and diesel cycle, and also they will understand the working of 4-stroke petrol engine and diesel engine. So first we will take 4-stroke petrol engine. तो यहाँ पे PV diagram दिखाया है which students have already studied in earlier semesters. So this is a PV diagram which is a theoretical diagram, and in actual practice it does not follow the actual lines, exact lines. So this is an actual diagram. So what is 4-stroke? So basically stroke is a distance traveled by the piston between top dead center and bottom dead center is known as stroke. So in 4-stroke engine, whether it is a petrol engine or diesel engine, piston 4 बार ट्रैवल करेगा, top dead center to bottom dead center to top dead center, again top dead center to bottom dead center and bottom dead center to top dead center. So ये 4 स्ट्रोक हो गए, इसीलिए इसको 4-स्ट्रोक इंजन बोलते हैं. अगर उसमें पेट्रोल का यूज होगा तो वो 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हो जाएगा, और अगर डीजल का यूज होगा तो वो 4-स्ट्रोक डीजल साइकिल हो जाएगा, डीजल इंजन हो जाएगा. और यहाँ पे जो पीवी डायग्राम है वो एक्चुअल डायग्राम दिखाया गया है, उसका ब्रेकअप है. यहाँ पे 0 to 1 जो दिखा रहा है सक्शन दिखा रहा है, इंटेक स्ट्रोक दिखा रहा है. 1 to 2 जो लाइन है वो फॉलो करती है कंप्रेशन स्ट्रोक. 2 to 3 जो है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन. 3 to 4 जो है वो है एक्सपांशन और पावर स्ट्रोक. 4 to 1 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम एग्जॉस्ट, और 1 to 0 जो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक. सो यहाँ पे बेसिकली this is a cylinder, this is a piston, and piston is connected by the connecting rod to the crank shaft. So there is a crank case here which is not shown. This is a intake manifold, this is a exhaust manifold, this is a intake valve, and this is a exhaust valve, and the portion in the middle is a spark plug. So यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक से हम शुरू करते हैं. The first stroke is a suction stroke. In this stroke, the inlet valve is open, exhaust valve is closed. Now piston will start moving from top dead center to bottom dead center. So जब ये दोनों वाल्व बंद होते हैं और piston is about to move from top dead center to bottom dead center, the vacuum is created inside. जैसे हमारे पास अगर इंजेक्शन का जो सिरिंज होता है वो हम खींचते हैं तो उसके अंदर वैक्यूम होता है, और उसके वजह से आगे जो इंटेक पाइप है वहाँ से जो भी फ्लूइड है, जो दवाई है, वो अंदर सिलेंडर के अंदर दाखिल होती है. सिमिलरली when piston moves from top dead center to bottom dead center, the vacuum is created, inlet valve is open, so there is a pressure difference. Inside the cylinder there is a vacuum, and outside there is a atmospheric pressure. So in case of petrol engine there is a carburetor which is connected to the intake pipe. So in carburetor में जो भी एयर है और पेट्रोल है ये दोनों जो है वो मिक्स होता है, और तब वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है विच इज नॉर्मली 1.01325 बार. सो एक बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो भी टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो टेम्परेचर पे वो मिक्सचर वो सिलेंडर के अंदर दाखिल होगा. सो ये था इनटेक स्ट्रोक. नाउ वी विल मूव टू द कंप्रेशन स्ट्रोक. इन केस ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक द इनलेट वाल्व इज नाउ क्लोज एंड एग्जॉस्ट वाल्व विल रिमेन क्लोज. इनलेट वाल्व जो पहले ओपन था सक्शन स्ट्रोक में वो अब बंद हो जाता है, और एग्जॉस्ट वाल्व है वो तो बंद ही रहता है. नाउ पिस्टन विल मूव फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर विच इज अ कंप्रेशन स्ट्रोक.
बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर. सो यहाँ पे ये जो कंप्रेशन है 1 to 2 ये यहाँ पे कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होने की वजह से यहाँ पे जो भी पेट्रोल और एयर, जो सक्शन स्ट्रोक में जो भी पेट्रोल और एयर एंटर हुआ था उसका प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा, और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा. So end of the compression, the pressure of this mixture will be around 20 atmosphere, मतलब 20 बार प्रेशर अप्रोक्सीमेटली होगा, और टेम्परेचर विल ऑल्सो राइज टू अराउंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड. सो यहाँ पे जो एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 था, 1 एक बार था, और जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर था, उससे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ के अराउंड 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और जो प्रेशर 1 एटमोस्फेयर था वो अराउंड 20 एटमोस्फेरिक यहाँ पर एंड ऑफ द कंप्रेशन हो जाएगा जब पिस्टन यहाँ टॉप में होगा. सो मतलब एट दिस स्टेज प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस. नाउ जस्ट एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन यहाँ पे जो 2 to 3 है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन. 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन. कंबशन मतलब दहन. सो यहाँ पे जो स्पार्क प्लग है वो यहाँ पे स्पार्क करेगा, मतलब जब पिस्टन उसकी टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा, जस्ट बिफोर एट द टॉप डेड सेंटर, यहाँ पे जो स्पार्क प्लग है उससे स्पार्क होगा, और वो जो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है उसको इग्नाइट करेगा, और जिससे जो ब्लास्ट क्रिएट होगा और उसका जो प्रेशर है वो अराउंड 50 बार प्रेशर क्रिएट होगा, और जो टेम्परेचर है वो अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रेज होगा. सो जो भी एनर्जी यहाँ पे जनरेट होती है, हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी जो प्रेशर क्रिएट करता है वो पिस्टन को धक्का लगाएगा, और हेंस द पिस्टन विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स. सो दिस इज अ थर्ड स्ट्रोक which is known as पावर स्ट्रोक और एक्सपांशन स्ट्रोक. सो यहाँ पे दोनों जो वाल्व है, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, ये दोनों वाल्व बंद है, और जो एक्सप्लोजन क्रिएट हुआ था उससे पिस्टन को धक्का लगता है, और पिस्टन टॉप डेड सेंटर टू से बॉटम डेड सेंटर की ओर ट्रैवल करता है, और यहाँ जो भी प्रेशर जनरेट हुआ था वो एक्सपांड होता है. सो वो प्रेशर धीरे धीरे यहाँ पे कम होगा. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट. When piston at a bottom dead center, so this is ideal condition जिसको हम constant volume exhaust बोल सकते हैं, 4 to 1 constant volume exhaust. so यहाँ पे प्रेशर हाई होने की वजह से जब एग्जॉस्ट वाल्व जो ओपन होता है तो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, बाहर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ से एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम एग्जॉस्ट, which is an ideal condition. And when piston start moving from bottom dead center to top dead center, because यहाँ जो भी एनर्जी जनरेट हुई थी उससे जो इनर्शिया जनरेट हुआ था उससे पिस्टन का कंटिन्यूअस रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट चालू है, तो पिस्टन विल नाउ मूव फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर. सो जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर की ओर जाएगा तो जो भी स्मोक गैसेस थे उसको वो धक्का लगाएगा, और यहाँ पे जो है इनलेट वाल्व बंद है, एक ही वाल्व हमारा खुला है एग्जॉस्ट. सो जो भी स्मोक गैसेस है उसको बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता है, सो वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर सिलेंडर के बाहर निकल जाएगा. सो ये हमारा लास्ट स्ट्रोक था जिसको हम बोलेंगे एग्जॉस्ट स्ट्रोक. सो बेसिकली वी हैव अ 4 स्ट्रोक: इनलेट स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, power or expansion stroke, and exhaust stroke. So these are the 2 ideal conditions which is just kept here to explain the working. So the same thing यहाँ पे पूरा फिगर है, उसमें जो क्रैंक केस नहीं दिखाया था और यहाँ पे जो कलर डिफरेंस है उससे हमें थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा. सो सेम फिगर, इंटेक स्ट्रोक में पेट्रोल और एयर का जो मिश्रण है वो सिलेंडर के अंदर दाखिल होगा. सेकंड स्ट्रोक में जब पिस्टन ऊपर मूव करेगा सो प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द चार्ज विल इंक्रीज टू अराउंड 15 to 20 बार, एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज अराउंड 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ दिस इज अ पावर स्ट्रोक. सो यहाँ पे जब स्पार्क होगा और उससे एक्सप्लोजन होगा so the pressure will suddenly increase up to 50 bar, and the temperature will also increase around 1000 degree centigrade.
एंड दिस इज द लास्ट स्ट्रोक। जो भी स्मोक गैसेस है, तो जब पिस्टन टॉप बॉटम डेट से टॉप डेट की ओर ट्रैवल करेगा और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, तो स्मोक गैसेस जो है उसको धक्का लगेगा और वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से सिलेंडर से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे एक वर्किंग जिप फाइल है जिससे हमें पता चलेगा। यहाँ पे ये एयर फिल्टर दिखाया गया है और यहाँ पे ये जो फ्यूल टैंक से आ रहा है। और नॉर्मली ये जो है वो कार्बोरेटर में ये दोनों मिक्स होता है, सो वी कैन से दैट दिस इज अ कार्बोरेटर। ये यहाँ पे दोनों मिक्स होता है और मिक्स होके ये यहाँ पे आता है। ये वेंचुरी है, तो फ्रेश चार्ज एंटर होता है, कंप्रेस होता है, स्पार्क होता है, एक्सपांड होता है और यहाँ से ये रिलीज हो जाता है स्मोक गैसेस। सो नाउ we will understand the four stroke diesel engine. So the PV diagram of four stroke diesel cycle is shown here, which is a thermodynamic cycle. So यहाँ पे भी वो 0-1 जो एक कंडीशन है वो दिखाई नहीं है, सक्शन नहीं दिखाया गया है 0-1. This is a 1-2 is a compression. Now 2-3 is a constant pressure heat addition. 3-4 is a isentropic expansion and 4-1 is a constant volume heat rejection. So सिमिलरली ये जो है वो सिलेंडर है, वाल्व्स है। यहाँ पे पेट्रोल इंजन में जो स्पार्क प्लग था उसको अब रिप्लेस कर दिया है फ्यूल इंजेक्टर ने। सो इन केस ऑफ डीजल इंजन देयर विल बी अ इंजेक्टर एंड विच इज कनेक्टेड टू द फ्यूल पंप। फ्यूल पंप से ये फ्यूल इंजेक्टर कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे भी 4 स्ट्रोक है, एस वी अंडरस्टैंड इन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। पिस्टन जो है वो 4 बार ट्रैवल करेगा, एक बार टॉप से बॉटम, एक दूसरी बार बॉटम से टॉप, तीसरी बार टॉप से बॉटम एंड अगेन बॉटम टू टॉप। सो ये 4 बार ट्रैवल करता है। सो इसको हम 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। और यहाँ पे हम डीजल का यूज करते हैं, इसीलिए ये 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है। सो हम शुरू करते हैं। नंबर 1 इज अ सक्शन स्ट्रोक। जब ये इनलेट वाल्व जो है वो ओपन है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद है, पिस्टन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। सो यहाँ पे सक्शन क्रिएट होता है, मतलब वैक्यूम क्रिएट होता है और प्रेशर डिफरेंस की वजह से नाउ ओनली एयर विल एंटर। सो इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन एयर प्लस पेट्रोल ये दोनों एंटर होता था सक्शन स्ट्रोक में। सो इन डीजल इंजन ओनली एयर विल एंटर। सो जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। सो प्रेशर डिफरेंस है, इसी वजह से जो एयर है वो सिलेंडर के अंदर दाखिल होती है। The next stroke is a compression stroke. So in case of compression stroke, both the valves are closed. जो अर्लियर स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन था वो अब बंद हो जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व तो बंद ही था, वो बंद ही रहेगा। पिस्टन विल मूव फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। पिस्टन बॉटम से टॉप की ओर ट्रैवल करेगा और यहाँ पे जो भी एयर एंटर हुई थी वो उसको कंप्रेस करेगा। अब अर्लियर स्ट्रोक में वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 1 बार था और यहाँ पे जब कंप्रेस होगा और एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन जब पिस्टन उसकी टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, तो यहाँ पे जो भी एयर है वो कंप्रेस हो चुकी होगी और उसका जो प्रेशर है वो अराउंड 30 to 35 बार, मतलब 35 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी कैन से। सो यहाँ पे एक था और वो ऑलमोस्ट 30 to 35 टाइम्स राइज हो जाता है प्रेशर। और जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक था पहले स्ट्रोक में, अब वो जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से वो अराउंड 500 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। सो ये है कंप्रेशन स्ट्रोक। नाउ जस्ट एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक जब पिस्टन टॉप पोजीशन तक पहुंच जाता है तो ये जो फ्यूल इंजेक्टर है वो जो डीजल फ्यूल है उसको स्प्रे करता है, मतलब पिस्टन रीचेस टू द टॉप मोस्ट पोजीशन और यहाँ पे एकदम हायर प्रेशर है और हायर टेम्परेचर है। तो अब यहाँ पे जो अराउंड 30 to 35 बार प्रेशर है उससे यहाँ पे जो फ्यूल हमें एंटर करना है डीजल का, यहाँ पे अगर हमें स्प्रे करना है तो उसका अर्थ ये हुआ कि हमें 35 बार से भी ज्यादा प्रेशर से यहाँ पे हमें फ्यूल इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो ही वो फ्यूल यहाँ पे सिलेंडर के अंदर दाखिल होगा। तो इसीलिए ये फ्यूल इंजेक्टर है और उसके साथ यहाँ पे फ्यूल पंप, हाई प्रेशर फ्यूल पंप ज्वाइन होता है जो सिलेंडर के अंदर 35 बार से हायर प्रेशर से
फ्यूल मतलब डीजल को यहाँ पे इंजेक्ट करेगा, तो डीजल का स्प्रे करेगा। तो यहाँ पे ये जो है वो है फ्यूल पंप, हाई प्रेशर फ्यूल पंप। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर ऑलरेडी रेज हुआ था एयर का 500 टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके अंदर जो डीजल है उसका स्प्रे होता है, और उसी वजह से यहाँ पे कंबसन होता है। और नाउ द प्रेशर विल राइज अप टू अराउंड 100 टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो टेम्परेचर 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड था वो भी अब राइज होगा अप टू अराउंड 2000 टू 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज होगा। और पिस्टन को थ्रस्ट देगा, मतलब पिस्टन जो है वो धक्का लगेगा और वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आएगा। तो ये हमारा तीसरा स्ट्रोक है जिसको हम वर्किंग स्ट्रोक, एक्सपांशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक बोलते हैं, जिसमें दोनों वाल्व्स बंद होते हैं और पिस्टन को एनर्जी जनरेट होने से धक्का लगता है और वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर ट्रैवल करता है। नाउ वी विल मूव टू द लास्ट स्ट्रोक विच इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। और यहाँ पे जो है वो इनलेट वाल्व बंद रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। चूंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, अराउंड 100 150 था जब एक्सप्लोजन हुआ था, और एक्सपांसन के बाद वो प्रेशर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, और फिर भी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे तो प्रेशर यहाँ पे बाहर है, इसीलिए यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट वॉल्यूम एग्जॉस्ट होता है। और प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो भी स्मोक गैसेस है वो एग्जॉस्ट वाल्व से, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से सिलेंडर के बाहर जाना शुरू हो जाता है। और जब पिस्टन बॉटम डेड से टॉप डेड सेंटर की ओर जाएगा तो वो स्मोक गैसेस है उसको धक्का लगाएगा, और जो स्मोक गैसेस है वो एग्जॉस्ट से सिलेंडर से बाहर निकल जाएगा। The same thing is shown here in colored manner। तो यहाँ पे जो है इंटेक है, ये जो रेड एरो दिखाया है, सो इनलेट वाल्व से एयर एंटर होगी सक्शन स्ट्रोक में, उसको इंडक्शन स्ट्रोक भी हम बोल सकते हैं, इंटेक स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। दूसरा जो है कंप्रेशन स्ट्रोक है जिसमें पिस्टन ऊपर की ओर जाता है, और जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे जो कंप्रेस एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसीलिए ये यहाँ पे लाइटर येलो था और यहाँ पे फुल येलो है, जो टेम्परेचर अराउंड 500 टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर अराउंड एटमॉस्फेरिक से 35 एटमॉस्फेरिक तक पहुंच जाता है। तीसरा स्ट्रोक है जिसको वर्किंग स्ट्रोक बोलते हैं, क्योंकि जस्ट एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन यहाँ पे ये जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर से ये फ्यूल जेट मतलब यहाँ से फ्यूल का स्प्रे होता है। तो ये जो एक्सप्लोजन दिखाया है येलो कलर से, और ये एनर्जी जो जनरेट होती है वो 100 टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड और सॉरी 150 बार और अराउंड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रेशर टेम्परेचर क्रिएट होता है, और वो जो है पिस्टन को नीचे की ओर धक्का लगाएगा। सो ये हमारा एक्सपांशन स्ट्रोक है। और लास्ट स्ट्रोक जब इनलेट वाल्व बंद रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है, और जो भी स्मोक गैसेस है, तो इसका कलर अब चेंज हो गया है, ये ब्लैकिश कलर हो गया है, तो ये जो स्मोक गैसेस है वो अब सिलेंडर से बाहर जाएगा। The same thing is shown in the zip file। Air enters, air compresses, फ्यूल जो है वो यहाँ पे डिस्चार्ज होता है फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से यहाँ पे, ओके। और देन लास्ट इज एग्जॉस्ट। सो थैंक यू।